नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पश्चिम बंगाल मध्यग्राम में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई है। बूथ नंबर 65 सरदार पारा और वार्ड नंबर 14 में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवार राष्ट्रीय राजवंशी सरदार पारा में बूथ नंबर 75 पहुंचे थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की। बनगांव में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर बैनर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, मगर भाजपा के बैनर को नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 में गिराने का आरोप लगाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी का लगाया हुआ फ्लैक्स फाड़ा गया है। भाजपा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीएमसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बार बार तृणमूल हारमाज बाहिनी बार बार छुड़े दिচ্ছে। এর আগেও আমরা কমপ্লেন করেছি থানায়, ম্যাজিস্ট্রেট গেছিলেন, দেখে এসছেন। তারপরে গতকাল রাত্রেও এই ঘটনা আবার ঘটিয়েছে। তো বারবার প্রশাসনকে আমরা বলছি, কিন্তু এরা যারা তৃণমূলের। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भाजपा प्रत्याशी विश्वजीत दास के समर्थन में गनपोटा से बगदाद तक बाइक रैली निकाली। सिद्धेश्वर काली मंदिर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जमा होकर रोड शो किया। चुनावों के 5वें दौर के मौके पर दिलीप घोष ने कहा कि जो लोग हार गए वे खेल को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये महसूस करते हुए कि खेल खत्म हो गया है, वो डर दिखाकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में काली पूजा के दौरान आयोजित कार्यक्रम के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस झड़प में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कासिम बाजार पलपारा इलाके में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। উনি যেহেতু কলিগ ছিলেন আমার, উনি কাউন্সিলর ছিলেন, আমিও ছিলাম, সে সূত্রে আমরা জানি যে কোনো রাজনৈতিক দল করতেই পারে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে উনার সঙ্গে আমার একটা সুসম্পর্কের জায়গা আছে। আমি উনাকে যখন বললাম যে দাদা এই ঘটনা সঠিক নয়, উনি বললেন আমি তোকে চিনি না, এটা সঠিক নয় দাদা, কারণ আমি সত্যে বিশ্বাসী। हुगली जिले के आरामबाग महकमा के अंतर्गत गोघाट विधानसभा के पूड़ा बागान इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई। एक गोली भाजपा कार्यकर्ता शुभमय कुंडू के पैर पर लगी, जिसे तत्काल इलाज के लिए कमारपुकुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 3 भाजपा कार्यकर्ता बाइक से गोघाट के बहादुर इलाके से पूड़ा बागान की तरफ जा रहे थे, तभी उन पर लक्ष्य कर गोली चलाई गई। भाजपा ने इस घटना का आरोप टीएमसी आश्रित बदमाशों पर लगाया। तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना से इनकार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नादिया के शांतिपुर में बूथ नंबर 175 की मौज कॉलोनी क्षेत्र में हुई बमबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तृणमूल के लोगों ने ये बमबाजी की है क्योंकि घायल भाजपा का कार्यकर्ता था। अरे पीछे इंजरी से तो बोल ना আমাদের দেখতে পারি ডাক্তার খানি যাবো প্রথমে একটা বোম পড়লো গলির মধ্যে। গলির মধ্যে বোম পড়ার পর পুলিশকে ফোন করা হলো, পুলিশ এলো। পুলিশ থাকাকালীন এদিকে একটু রাউন্ডে গেছে, ওইখানে দুটো বোম মারলো। দুটো যেই বোম মারলো তখন ওই দুটো ফ্যামিলি কথা বলা হচ্ছে, তারা ভিতরে দৌড়ে এসে বললো রাজা মেরেছে।
রাজা কিন্তু মারিনি, আমরা দেখেছি ঢুকছে মেরে ভিতরে দৌড়। রাজা কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল? মানে আর বাড়ি ফেরেনি? না এই যে ওই যে এখন মানে হাত মারা আপনার ছেলে হয়তো? ও কোন দল করে? আচ্ছা, ওকে কখন জানতে পারলেন? হ্যাঁ, কি করে जानलेन? अलीपुरद्वार में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने मादारी हाट तृणमूल के विरोध कार्रवाई की मांग की। इसे लेकर पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं बीरपाड़ा थाने में भी तृणमूल कांग्रेस के राजेश लकला के खिलाफ बीजेपी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं मनोज तिग्गा ने बताया कि इस घटना के बाद वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इधर राजेश लकड़ा ने भी भाजपा के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आश्वास दिए आईनत जेटा जे दरकार आछे आईनत उनारा व्यवस्था हमें आज थाना में एउटा एफआईआर लिएर आएको थियौँ जो यहाँ टीएमसी पार्टी को जुन कंटेस्टिंग कैंडिडेट श्री राजेश लकड़ाज्यू को एगेंस्ट में हामी विगत दिन में हेर्यौं कि वहाँ को जुन डुवास्टक जुन एउटा जो सोशल मीडिया को माध्यम से हामी हेर्नु पायौं कि उनले जुन प्रकार को इंटरव्यू दिएको छ त्यो डुवास्टक त्यो एउटा इन्टरभ्यूमा त्यसमा हामीले हेर्यौं कि हाम्रो सांसद जोन बार्लाजी मेरो विधाननगर में जमायत हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि नगर के दत्ताबाद इलाके में कई जगह लोगों की अवैध जमायत थी जिसे हटाने और इलाके को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस कमिश्नर के एक दल ने यहां छापा मारा। 2 से अधिक कर्मचारियों वाले शिविरों को लाठीचार्ज करके हटाया गया। देवरा विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस शिविर को केंद्रीय बल ने तोड़ दिया। इस दौरान शिविर में 10 से 12 लोग शिविर में बैठे हुए थे। केंद्रीय बल द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके चलते इलाके में आक्रोश है। हालात बिगड़ते देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पा लिया। ঘটনাটা ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের প্রায় 500 মিটার দূরে একটা টিএমসি ক্যাম্প আছে। তারপরে সেখানে আমরা 4-5 জন আছি। একবার র্যাব চলে গেল, কেন্দ্র বাহিনী চলে গেল, কোনো ব্যাপার না, বলতে বলতে যাচ্ছে। এখানে তো কোনো বিজেপির ফ্ল্যাগ নেই, এটা তো সব দেখতে পাচ্ছি মুসলিম এলাকা। এখানে সব ফুল। ওরা কি বাংলায় কথা বলছিল? না, হিন্দিতে। আমরা তো হিন্দি জানি। আচ্ছা, তারপরে হিন্দিতে বলছি, আমরা বুঝতে পারছি। তো বলতে চলে যাচ্ছে, আমরা তো কোনো ব্যাপার নেই। ঘুরে আসলো, এসে একদম আচমকা লেবেই মার একদম মেরে ভোটার লিস্টে ছেড়ে দিল, একদম পুরো একদম ছত্রভঙ্গ করে দিল। 5 জন ইনজিউর্ড হলো। आसनसोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को बिचौलिए से मुक्त कराने वाले कानून बनाए हैं और सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए हैं, मगर दीदी ने यहां के किसानों को इससे वंचित रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां की सरकार ने आसनसोल की जनता को कहां से कहां पहुंचा दिया। यहां से लोग नौकरी के लिए पलायन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीदी ने बंगाल में माफिया राज फैला दिया है। आज मेरे लिए अवसर है कि पवित्र धरती को भारतीय जनता पार्टीर कार्यकर्ताদের মাঠে উপস্থিত সমস্ত মানুষকে বলবো একসঙ্গে আওয়াজ তুলুন, নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম। मध्यम ग्राम के 284 नंबर बूथ पर मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बाहर आते ही उन पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। घायलों को जख्मी हालत में मध्यग्राम ग्रामीण हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें बारासत हॉस्पिटल में रेफर किया गया। बीजेपी ने इसका आरोप तृणमूल पर लगाया है। नादिया जिले में अभिनेता देव कृष्णनगर के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे। कृष्णनगर उत्तर की उम्मीदवार कौशानी मुखर्जी के समर्थन में लोकप्रिय अभिनेता ने भीमपुर पंचायत के बाजार में सभा ली। चुनावी रैली में टीएमसी कार्यकर्ता के समर्थकों की भारी भीड़ थी। अभिनेता देव और कुणाल घोष ने सभा में अपने विचार व्यक्त किए। पश्चिम बंगाल के नादिया इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें परिजनों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया।
परिजनों का कहना है कि वो बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बदला लेने की फिराक में थे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दिलीप को घर से बुलाया और फिर उसकी लाश सुबह घर के बाहर मिली। हालांकि हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया और धरना आंदोलन किया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। আমি শুধু চাই আমার এই টাকা পয়সা আমি